कहीं न कहीं से जनता और बच्चों का उन्माद भरा जो आक्रोश था, इस आक्रोश को जमाने के लिए, दबाने के लिए सरकार पोषित राजनीति की गई, जिसके शिकार रोशन आनंद और खान सर हो गए। जना ओम कश्यप को मोटी रकम दे करके डिप्यूट किया गया नौजवानों को दिशा विहीन करने के लिए। खान सर, रोशन आनंद और गोदी मीडिया के एंकर को सामने लाया गया। सरकार का नूरा कुश्ती रहा, जहां बच्चे अपने मौलिक अधिकार को भूल करके आज आवाज उनकी दबा दी गई। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम महाराजगंज में हैं और हमारे साथ हैं सिवान जिला कांग्रेस से रमेश उपाध्याय जी। रमेश उपाध्याय जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार तमाम विषयों पर अपनी बात रखते हैं। जो देश में अभी जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है वो पेपर लीक का है, लेकिन पेपर लीक को दबाने के लिए कई मुद्दे और तैयार कर दिए गए, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी जो उसके समर्थन में आई पेपर लीक को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं उसके आड़ में बंगाल में खेला हो गया और वहाँ टीएमसी टूट गई। अभी सांसद भी टूटने की बात हो रही है। बिहार में खान सर का जो प्रकरण हो गया, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर। आपके बैनर को, आपके कार्यकर्ताओं को और आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बधाई। आपने हमारी सुध ली, इसके लिए हम आपके आभारी हैं, रहेंगे। बिहार में नए सरकार का गठन अभी साल भर भी नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा जो पेपर लीक का था और उसको जो उठा रहे थे, चूंकि आप बिहार से हैं, तो खान सर वाला एक प्रकरण शुरू हो गया है, जिसमें दो शिक्षक, जिसको एक गोदी मीडिया जिस तरह से कहा जाता है, उनके एंकर अंजना ओम कश्यप द्वारा दो कौड़ी करके बयान दिया गया और उसके बाद प्रतिक्रिया में खान सर के तरफ से बयान आता है और तुरंत बाद आपस में दो शिक्षक भिड़ जाते हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, किसी न किसी रूप में संपूर्ण मामला संदिग्ध है। संदिग्धता के क्रम कहीं न कहीं से जनता और बच्चों का उन्माद भरा जो आक्रोश था, इस आक्रोश को जमाने के लिए, दबाने के लिए सरकार पोषित राजनीति की गई, जिसके शिकार रोशन आनंद और खान सर हो गए। जहां अंजना ओम कश्यप को मोटी रकम दे करके डिप्यूट किया गया कि जन आंदोलन, चूंकि पूरे हिंदुस्तान में जब बिहार जगता है तो दिल्ली का रास्ता निर्धारित होता है, जो उत्तर प्रदेश के रास्ते लाल किले तक जाता है। जिसको दबाने के लिए, जिसको दिग्भ्रमित करने के लिए, नौजवानों को दिशा विहीन करने के लिए खान सर, रोशन आनंद और गोदी मीडिया के एंकर को सामने लाया गया। सरकार का नूरा कुश्ती रहा, जहां बच्चे अपने मौलिक अधिकार को भूल करके आज आवाज उनकी दबा दी गई है। लेकिन खान सर की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से खान सर लगातार मुखर होकर सरकार का विरोध कर रहे थे कई मुद्दों पर। कहा यह जा रहा है कि जब से उन्होंने बिहार में हॉस्पिटल की शुरुआत की और शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ हॉस्पिटल में भी गए, तभी से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई और वही खान सर अब फैजल खान हो गए हैं। देखिए, सच अदावत हो अगर तो समझ लेना बागी है। खान सर प्रारंभिक दौर में नीट परीक्षा के पेपर लीक को सही ढंग से उठाया, चूंकि उनके छात्रों के भविष्य का निर्धारण नीट परीक्षा से होना था, जिसमें हजारों हजार के तादाद में उनके शिष्य परीक्षार्थी थे। ये बात सत्य है। ईगो के रूप में खान सर ने इस मामले को उठाया, ये बात भी सही है। लेकिन जब मामला आकाश छूता नजर आया, सरकार की नजर पड़ी कि चूंकि बिहार में खड़ा होता है और उत्तर प्रदेश के रास्ते लाल किला को ध्वस्त करता है राजनीति, इसलिए चूंकि जेपी मूवमेंट के भांति खान का आंदोलन
आकाश को छू रहा था। इसलिए खान के आंदोलन को दबाने के लिए अंजना ओम कश्यप को पर्दे पर ला करके मिलुआ नूरा कुश्ती कराया गया, जिसमें वो क्या कहते हैं, अनुराग ओम कश्यप एक नया आप ही के उम्र का है, मनीष कश्यप, वो कॉम्पिटेटिव खान सर के कॉम्पिटेटिव प्रतियोगिता कराना चाहा, जिस प्रतियोगिता में वो फ्लॉप रहा। तो फिर सरकार का सोच बना कि सारी योजनाएं हमारी मारी जा रही है, तो अंजना ओम कश्यप को ला करके पर्दे पर और प्राइवेट ट्यूटरों को, कोचिंग संचालकों को दो कौड़ी का बताने का काम किया, जिस पर प्रतिक्रिया बहुत जोरों से उछली। यहाँ तक कि खान सर ने अंजना ओम कश्यप को बहुत भला बुरा कहा, जो नहीं कहना चाहिए। संवेदनशील जमात के, समाज के लोगों के का आवाज ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से गलती हुई, इसको ईगो बना करके टकराव का रास्ता चुना गया और रोशन आनंद को बलि का बकरा बनाया गया। लेकिन खान सर की प्रतिक्रिया तो हुई, लेकिन आखिर चल क्या रहा है कि देश में कि एक तरफ जो देश के सर्वोच्च शिखर पे बैठे हैं हमारे जो सीजेआई, वो बेरोजगार युवकों को कॉकरोच कह रहे हैं। जो एक जो बड़ी चैनल है देश का, एक मतलब बहुत बड़ा चैनल कहते हैं जिसको, लेकिन गोदी मीडिया है, तो उसकी एंकर दो कौड़ी के शिक्षक कहती है। तो मतलब चल क्या रहा है कि ये जो तमाम ऐसे पदों पे बैठे लोग भी मतलब मर्यादित नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जिस बैनर की एंकर अंजना ओम कश्यप है, शायद वो आज तक चैनल होगा। बिल्कुल। आज तक चैनल के संरक्षक कौन है, जिनके विरुद्ध पूरा हिंदुस्तान लड़ रहा है आज। एक तरफ एक बाबा है, शुक्राचार्य के रूप में, आप समझ जाइएगा, नाम मैं रखना नहीं चाहता। दूसरे तरफ राहुल गांधी, जिनके विरुद्ध आवाज लगाए हुए हैं, वे लोग हैं। और ये पूंजीपति सरकार को चलाते हैं, क्योंकि सरकार के पास अपना न कोई वित्त तंत्र है, न अपना कोई एजेंडा है, न जनता के प्रति कोई समर्पण है। सरकार जनता के लिए होती है, जनता द्वारा जनता के लिए, जनता से चुने हुए लोग अगर सरकार में शामिल होते तो कहीं से लगता कि आपके सीजेआई का स्टेटमेंट वैसा नहीं होता, क्योंकि वो भी किसी न किसी रूप में मोदी की तरह सरकार की गोदी से जाकर के बैठे हुए हैं। कॉलेजियम सिस्टम के क्या कहते हैं, कमजोरी की प्रतीक है। अन्यथा अपने आने वाले पीढ़ी को, अपने ही संतानों को, सीजेआई को भी अपना बाल बच्चा परिवार होगा ना, बिल्कुल, तो अपने बाल बच्चा परिवार को तो छांट करके नहीं कहें, पूरे छात्र जमात को, युवा पीढ़ी को तेलचट्टा साबित करना उनके दिवाली का निशानी है। ऐसे में मैं कहता हूं कि न्यायपालिका भी बिकी हुई है, गोदी मीडिया भी बिकी हुई है, मीडिया भी बिकी है। सीधे कहने में हमको दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकारी मीडिया जो है, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं की आवाज लेने वाला, सुधी लेने वाला कोई नहीं है। आपको मैं धन्यवाद इसीलिए करता हूं कि आपने कम से कम हम जैसे कार्यकर्ताओं की आवाज मुखरता से लेने का काम किया। तो लोकतंत्र का 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। तो 2 स्तंभ तो सीधे सीधे विकासा लगता है। विधायिका में ये लोग बैठे हुए हैं, कार्यपालिका के अंदर भी इनकी मोनोपोली चल रही है, जिसका परिणाम है कि वो क्या कहते हैं, राज्यसभा सदस्य के रूप में कांग्रेस से आवेदन करने वाली मीनाक्षी, कौन, मीनाक्षी नटराजन वाला, हाँ, नटराजन साहिबा, उनके नामांकन को रद्द करने का काम बिना वजह चुनाव आयोग करता है। इसलिए
पालिका भी बिक गई। तो जहां न्यायपालिका पंगु हो, कार्यपालिका सरकार के दबाव में काम करती हो, जहां की मीडिया बिकी बिकाई हुई है, जहां सूचना और प्रसारण तंत्र पंगु हो चुका हो, ऐसे परिस्थिति में जनता और जनादेश का जो मर्दन हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है भैया। हम ये चाहेंगे कि इस प्रजातंत्र को बचाने के लिए फिर नए सिरा से मीडिया को प्रयास करना होगा। आप लोगों को, जनता को प्रेरित करके सड़कों पर लाना चाहिए। बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं और देखते रहें नवजागरण।